हम सभी की लाइफ में अलग अलग चीजों को लेकर परेशानियां हो सकती है। जीवन एक संघर्ष है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अपनी लाइफ क्वालिटी को बेहतर करने के लिए फोकस्ड होना जरूरी है। ऑफिस में या घर पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसे में समय में क्या करना चाहिए और कैसे खुद को काम करने के लिए मोटिवेट और फोकस्ड करें, ये बड़ा सवाल है। अगर आप अभी उदासी और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि काम करने का मन न करे तो क्या करें। कुछ इंटेंशन तय करें। इंटेंशन आपको चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। काम शुरू करने से पहले कुछ चीजें डिफाइन करें जिन्हें आप दिन और हफ्ते खत्म होने तक पूरा करना चाहते हैं। ये इंटेंशन सरल या मुश्किल, बड़े या छोटे हो सकते हैं। आज और अगले 7 दिन क्या जरूरी है, उसको सेट करें। धीमी गति से काम करें। धीमी गति से काम करना आपको शांत करता है। अगर आप अपने आप को अपने काम में फिर से तल्लीन होने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं, तो एक साथ धीमी गति से और कम चीजों पर काम करने का प्रयास करें। डिस्कनेक्ट करें। काम करने का मन हो तो आप इससे निपटने के लिए अपने सबसे जरूरी जटिल कार्य करते समय इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने पर विचार करें। कैफीन लें। जब सीमित मात्रा में कैफीन लिया जाता है तो ये आपके मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस को हर तरह से बढ़ा देता है। अगर आपको लगता है कि ऑफिस पहुंचने पर आपकी एनर्जी कम हो रही है, तो एक कप एक्स्ट्रा चाय या कॉफी पिएं। ब्रेक लें। ब्रेक आपको न केवल रिचार्ज करने की क्षमता देता है, बल्कि आगे क्या काम करना है इसका प्लान बनाने में भी मदद करता है। 1 या 2 स्किल डेवलप करें। जब ऑफिस में कम लोग होते हैं तो आराम करना आसान होता है, लेकिन अपनी स्किल को विकसित करके अपने काम में इन आरामों का फायदा उठाना भी संभव है। एक ऐसी स्किल बनाएं जो आपके काम में मदद करेगा, जैसे एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, एक बेहतर राइटर बनना आदि। नहीं लगता काम में मन और अक्सर रहता है मूड खराब, तो अपनाएं ये उपाय। क्रोध और तनाव किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए नुकसानदायक है। अक्सर ऐसा होता है कि आपका छोटी छोटी बातों का मूड खराब हो जाता है। आपका इस तरह का व्यवहार आसपास के माहौल को भी प्रभावित करता है। परिवार, पार्टनर और दोस्तों से आप दूर होने लगते हैं। मूड खराब होने के कई लक्षण भी आप महसूस करते हैं, जैसे हो सकता है कि आपका किसी काम में मन न लगे, घर या दफ्तर में भी मन न लगे। ऐसी स्थिति में आप लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। किसी से न तो बात करना चाहते हैं और न ही वक्त बिताना चाहते हैं। कई बार तो अकेले में आपका बेवजह रोने का मन भी करता है। कुछ लोग आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं। चिंता की बात यह है कि इस लक्षणों के दिखने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ समस्या क्या है। दरअसल ये सारे लक्षण अवसाद के हैं। तनाव या अवसाद की स्थिति में दिमाग काम करना बंद कर देता है, जो आपके जीवन के लिए नुकसानदायक बन जाता है। मूड ठीक करने के तरीके। सबसे पहले तो अपना मूड ठीक करने की कोशिश करें। इसके लिए ऐसा खानपान अपनी डाइट में शामिल करें तो सेहत और मन दोनों के लिए लाभकारी हो। सैल्मन, अखरोट आदि का सेवन अधिक करें। इसके अलावा आप सूखे मेवे, मछली और सब्जी आदि का सेवन करें। केला और मछली को डाइट में शामिल कर सकते हैं। अधिकतर लोग अवसाद की स्थिति में शराब और सिगरेट का सेवन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मादक पदार्थ आपको अवसाद से बाहर नहीं निकालते, बल्कि इस स्थिति की ओर अधिक धकेलते हैं। इसलिए जब मूड खराब हो तो शराब का सेवन बिल्कुल न करें। इस अवस्था में शराब का गलत असर पड़ सकता है। अपने मूड को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करें। योग व ध्यान मन और शरीर दोनों को हल्का करता है। जिन बातों से आपका मूड खराब होता है, उसे दिमाग से निकालने के लिए ध्यान लगाएं। मूड को ठीक करने के लिए प्रेरणादायक कोट्स और भाषण सुनें। अध्यात्म भी आपकी मदद कर सकता है। इस तरह की चीजों को अपने जीवन में शामिल करने से आप आशावादी बने रहेंगे। मूड ठीक न होने पर लोग अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी स्थिति अधिक न खराब हो, इसलिए दोस्तों या परिवार के साथ हैंग आउट की योजना बना सकते हैं। किसी ट्रिप पर जाएं ताकि जगह बदलने पर मूड भी बदले। काम धंधे में मन नहीं लगता, आजमाएं ये कारगर उपाय। काम बदलकर मन नहीं लगेगा। हम लोग अंदर से बेचैन रहते हैं और उस बेचैनी से राहत पाने के लिए इंसान जो बन पड़ता है वह सब करता है। वह कपड़े बदलता है, घर बदलता है, रिश्ते, भाषा, यहाँ तक कि धर्म भी बदल देता है, पर मन उसका तब भी नहीं लगता।
इसी तरह इसी बेचैन मन से लोग अपना धंधा या नौकरी पेशा बदलते रहते हैं, पर कोई भी धंधा उन्हें वह शांति नहीं दे पाता जिसकी उन्हें तलाश होती है। अगर किसी काम को इसलिए करने जा रहे हैं जिससे आपको भरपूर पैसा सुख सुविधाएं मिले और आप मौज मना सकें, तो आप एक बार फिर गलत चुनाव करने जा रहे हैं। सही काम का चुनाव करें। सही काम से आशय उस कर्म से है जिसे करने से जीवन में शांति सच्चाई आती है, दूसरे का कल्याण होता है। अगर आपने कोई व्यर्थ का काम पकड़ा हुआ है तो फिर संभावना यही है कि आपका मन भटकेगा। कोई काम सही या फिर व्यर्थ है, अगर जानना है तो बस यह समझ लीजिए क्या आप अपनी बुद्धि ज्ञान और क्षमता के अनुरूप वह काम कर रहे हैं जिससे किसी का वास्तव में कल्याण होता है। आप जिस भी कार्य को समर्पित है, क्या उससे लोगों का किसी तरह लाभ हो रहा है? उस कार्य से पर्यावरण और पशु पक्षियों में क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर वो काम ऐसा है जिससे पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उस काम का असर लोगों पर बुरा पड़ता है, तो समझ लीजिए आप गलत कार्य में जिंदगी गंवा रहे हैं। सही काम आपको एकदम से नहीं मिलेगा, बस जो भी आपको कमियां अपने वर्तमान काम में दिखाई दे रही है, सोचिए कौन सा काम आप अपनी सीमित क्षमता से कर सकते हैं जिससे आपको उन कमियों को सुधारने में सहायता हो। सही काम में आने वाली चुनौतियों का सामना करें। अगर आप काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो संभव है उसमें मेहनत और ऊर्जा कम लग सकती है और आप मोटा फायदा भी कमा सकते हैं। पर अगर आपने अपनी समझ के अनुरूप सही कर्म का चुनाव किया है तो संभव है उस कार्य में ढेर सारी चुनौतियां भी आएंगी। उस काम के प्रति मन में प्रेम होने की वजह से उन मुश्किलों को भी आप झेलने के लिए तैयार रहेंगे और डटकर लड़ाई करेंगे। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला, आपने अपना जीवन सही काम को समर्पित किया। दूसरा, उस काम में आने वाली मुश्किलों को पार करने में आपका ध्यान इस कदर लगेगा कि आप सब आलस व्यर्थ की बातों को भूल जाएंगे। सही चुनाव के लिए बोध जरूरी है। अब तक हमने ये तो जान लिया है कि सही कर्म ही हमें अशांति से बचा सकते हैं, पर जिस तरह एक शराबी बेहोशी की हालत में सही रास्ते पर नहीं चल सकता, उसी तरह व्यक्ति अज्ञानी होता है तो वो जो भी फैसले लेगा वो उसे बेहोशी की तरफ ही ले जाएंगे। जीवन में आप सही कर्म कर सके, इसके लिए आप में बोध होना जरूरी है। अपनी समझ और ईमानदारी से आप जिस भी कर्म का निर्णय करने लेंगे वो ठीक ही रहेगा। पर अगर आप किसी भी नौकरी या काम धंधे को दूसरे के कहने पर या किसी से प्रभावित होकर कर लेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उस शराबी की भांति होगी। जो भी काम धंधा पकड़ें उसे करने का उद्देश्य उसका परिणाम जान लें। इसके बाद अगर आपको लगता है इस समय यह एकलौता ऐसा कार्य है जिसे मैं कर सकता हूँ, अब उस कार्य में जुट जाइए।